हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है जैव विविधता से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, यह अवधारणा जैव विविधता तो जैव विविधता क्या होती है? पृथ्वी के विभिन्न आवासों में क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के पादप व जंतु जातियां पाई जाती हैं। तो इन विभिन्न प्रकार के जो जीवों की उपस्थिति होती है, विभिन्न प्रकार के जीवों में कौन है? जंतु व पादप जीवों की उपस्थिति को ही क्या बोलते हैं? उपस्थिति को जैव विविधता बोलते हैं। जैव विविधता बोलते हैं। तो इसमें आगे देखिए, इसमें क्या है? हमारे जो ए है हमारे दिया हुआ है, ए क्या होता है? ये जैव विविधता जैविक एवं भौगोलिक इकाइयों जैसे जीन्स, क्रोमोसोम, जातियों, कुल एवं जैव भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित होता है। तो इसमें देखिए, जो जैव विविधता होती है हमारी, वो जैविक भौगोलिक इकाइयां जैसे जीन्स, क्रोमोसोम, जातियां, कुल व जैव भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। तो जैव विविधता में जैविक और भौगोलिक जो इकाइयां होती है, जैसे जीन्स, क्रोमोसोम, जातियां व जैव भौगोलिक क्षेत्र, जैव भौगोलिक क्षेत्र आदि आते हैं। इस प्रकार हमारे दूसरा ब है, इसमें अब बी है, जैव विविधता जेनेटिक, टैक्सोनॉमिक और पारितंत्र विविधता का ही योग होता है। तो ये भी हमारे सही है। तो जैसे कि जैव विविधता जेनेटिक में क्या आ जाएगा? जीन लेवल, क्रोमोसोम लेवल आ जाएगा स्तर विविधता। तो ये है जेनेटिक, इसमें जीन आ जाएगा, डीएनए आ जाएगा। टैक्सोनॉमी जिसमें जातीय स्तर पर ये होता है, स्पीसीज टैक्सोनॉमिक। वह पारितंत्र जिसमें परिस्थिति, हमारी पारिस्थिति की तंत्र जो होता है वो सम्मिलित होता है। तो ये भी सही है। अब है, यह मानव समष्टि द्वारा संसाधनों की मात्रा की भागीदारी का एक मापक है, क्योंकि जो मानव होता है वो संसाधनों का उपयोग करता है या नहीं करता है। जो पूरी समष्टि होती है उसका हम आकलन करते हैं, मापक करते हैं। संसाधनों की जो मात्रा होती है उसकी भागीदारी का एक मापक है, वो है मानव समष्टि। समष्टि मापक है। तो इस प्रकार हमारे तीनों ही वाक्य सही हो जाएंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी है, विकल्प डी, उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा सही हो जाए, क्योंकि हमारे सारे ही विकल्प सही है। तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प कट जाएंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।